भगवान को अदर कंट्री में ना माने भगवान को तो चलती है बात, लेकिन हमारे भारत देश में जहां पे 24 अवतार भगवान का होना है, जिसमें 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं और एक अवतार बाकी है, और वो जो है कल्कि भगवान का भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के संबंध में होना है। अभी कल्कि भगवान का एक अवतार 23 अवतार हो चुके हैं। और मैं ये भी बता दूं, 24 कैरेट का सोना होता है। 24 कैरेट के सोने नीचे जो सोना होगा वो जान लीजिए जितना नीचे जाएगा उतना ही डुप्लीकेट माना जाएगा। 24 कैरेट का सोना, और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर मंत्र होते हैं। ये सधा हुआ बनाया हुआ है एकदम, ये जो है गुड़ा भाग लगा के बना हुआ पहले से 24 अक्षर गायत्री मंत्र है। 24 कैरेट का सोना होता है और 24 अवतार भगवान के होंगे, 25 नहीं होंगे। और आइए मैं इसी भजन पर आप लोगों को ये भजन दे रहा हूं, जिसमें जो नास्तिक हैं, जो भगवान को कहते भगवान है नहीं, इसी भजन के द्वारा आपको मालूम होगा कि भगवान है कहां। अरे यदि त्रेता में राम न होते, द्वापर में घनश्याम न होते, यदि त्रेता में राम न होते, द्वापर में घनश्याम न होते, अरे यदि चारों धाम न होता तो जन कल्याण होता, 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 तो जन कल्याण होता। यदि त्रेता में राम न होते, द्वापर में घनश्याम न होते, यदि त्रेता में राम न होते, द्वापर में घनश्याम न होते, यदि चारों धाम न होता तो जन कल्याण होता, तो जन कल्याण होता, तो जन कल्याण होता, तो जन कल्याण होता। यदि सिया राम का परिगमन होता, यदि सिया राम का परिगमन होता, तो दशरथ का फिर मरण होता, तो दशरथ का फिर मरण होता। आइए दूसरी लाइन भजन की है। यदि संभुजता में गंगा न समाती, यदि संभुजता में गंगा न समाती, अधमों को तारने पृथ्वी पर न आती, अधमों को तारने पृथ्वी पर न आती। देखिए ये शिव पुराण में लिखा है, जो गंगा जी में जिस मानव की जितने दिन तक हड्डी पड़ी रहती है उतने दिन तक चाहे जितना पापी है वो, लेकिन वो जीव स्वर्ग में वास करता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, शिव पुराण की लिखी बात है ये, समझ रहे हैं। तो जो गंगा जी आई हैं ये भागीरथी जी ने लाया है और हमारे आप लोगों के लिए लाया है, ये मानव जन कल्याण के लिए लाया है। ओ यदि संभुजता में गंगा न समाती, यदि संभुजता में गंगा न समाती, यदि मुँह को तारने
जिस मानव की लाश वहां जलती है वहां पर साक्षात भगवान शिव विराजमान है, देखते हैं। क्योंकि एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी, उनके कान का जो कुंडल है सोने का, नहाते नहाते गंगा जी में गिर गया और पार्वती जी ढूंढती रह गई, कुंडल नहीं मिला। और जब देर हुई तो भगवान शंकर आए कि देवी जी आई क्यों नहीं। और भगवान शंकर ने कारण पूछा तो माँ पार्वती जी ने कहा कि मेरा कुंडल गायब हो गया, मैं ढूंढ रही हूँ। बोले आप चल गए, मैं कुंडल लाऊंगा ढूंढ के। आज भी कुंडल नहीं मिला, भगवान शंकर उस कुंडल को ढूंढ रहे हैं। यहाँ बहुत ऐसे लोग बैठे हैं, कहते कहाँ काशी पे जाओगे आप, अरे यही लगा दीजिए आप। तो जब ज्ञान नहीं है, विद्वता नहीं है, तो लोग चाहे तो कहें। यदि शंभु जटा में गंगा न समाती, यदि शंभु जटा में गंगा न समाती, अधमों को तारने पृथ्वी पर आती, अधमों को तारने पृथ्वी पर आती। होते राम नहीं सीता, होती रामायण न गीता, होते राम नहीं सीता, होती रामायण न गीता, होते राम नहीं सीता, होती रामायण न गीता, होते राम नहीं सीता, होती रामायण न गीता। अब डर का ध्यान रुक जाता, धन कल्याण होता, धन कल्याण होता, धन कल्याण होता, धन कल्याण होता। यदि त्रेता में राम न होते, द्वापर में घनश्याम न होते, यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, अरे यदि चारों धाम न होता तो धन कल्याण होता, तो धन कल्याण होता, तो धन कल्याण होता, तो धन कल्याण होता। इस भजन की तीसरी लाइन है, यदि कृष्ण को अर्जुन प्यारा न होता, यदि कृष्ण को अर्जुन प्यारा न होता, तो निपट दुर्योधन हारा न होता, तो निपट दुर्योधन हारा न होता। मैं इस लाइन को भी अवगत करा रहा हूँ। दुर्योधन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि बोले मेरे यहाँ भोजन करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले जहाँ धर्म है वहीं मैं भोजन करूंगा। तो बोले धर्म है कहाँ? बोले धर्म में स्वयं हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं धर्म है। और रामचरित मानस के अरण्य कांड में है कि धर्म से चिरति जोगते ज्ञाना, धर्म से चिरति जोगते ज्ञाना, हर ज्ञान मोक्ष पद भेद बखाना, ज्ञान मोक्ष पद भेद बखाना। अगर धर्म लेकर के आप चल रहे हैं, आपके साथ में चाहे कोई साथ दे या न दे, लेकिन मान लीजिए ईश्वर आपके साथ है, आपको भीख चुकाने की जरूरत नहीं है। धर्म में अकेला व्यक्ति रहता, उसके साथ कोई रहता नहीं है। हनुमान जी के पास हनुमान जी की गोद में, हनुमान जी की गोद में आई। भजन की अंतिम लाइन है
तीनों निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। लेकिन हनुमान जी ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, और हनुमान जी ने कहा, अंत में जो वरदान मां सीता जी ने दिया है, क्या दिया? पहला आशीर्वाद है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। सर नीचे की उन्हें मां सीता जी ने कहा फिर क्या चाहिए? बोले मुझे और आशीर्वाद। तुम्हें कहा कि हनुमान जी ने मांगा जब, तो बहुत करहूं रघुनायक छोहूं। जब भगवान श्री राम का आशीर्वाद मां सीता जी ने दिया है, तो हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गए। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद चाहिए, परधर्ष चाहिए। और जानते हैं जो आठों सिद्धियां नौ निधियों में पड़ता है ना, वो नौ निधियां के आप गूगल पे सर्च करेंगे, अंतिम निधि जो है उसी व्यक्ति के पास होती है, नेता और अभिनेता के पास। अंतिम निधि गूगल में सर्च करेंगे और झगड़ा लगा के जाती है परिवार में। आगे मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ बात बहुत लोग बैठे हुए हैं। अंतिम निधि उसी व्यक्ति के पास होती है, समझ रहे ना? तो हनुमान जी ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोले मुझे भगवान श्री राम का आशीर्वाद चाहिए। अंतिम लाइन है इस भजन की,